हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 11 है बच्चों ये। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 देखते हैं हमारा क्या है कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। ठीक है बच्चों, 8 कालांश का मतलब क्या है कि 8 पीरियड होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। बच्चों, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 45 मिनट का एक पीरियड होता है और 45 मिनट के बच्चों 8 पीरियड होते हैं उस स्कूल में। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यह कल्पना करनी है कि उस स्कूल का समय उतना ही रहेगा, लेकिन उतने ही समय में अब 8 की जगह पे 9 पीरियड लगेंगे। ठीक है, 8 की जगह पे अब 9 पीरियड लगेंगे। तो हमें ये बताना है, हमारे पास यहाँ पीरियड बढ़ गया ना बच्चों, एक पीरियड हमारा बढ़ गया, यहाँ पे 809 हो गया और समय उतना ही है। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा एक पीरियड होगा वो कितने समय का होगा। हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा है आंसर। कुछ हम इस प्रकार से करेंगे इसका। ठीक है, 11 क्वेश्चन का। तो बच्चों देखिए, कालांश की संख्या सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले कालांश की संख्या कितनी है, 8 है ना। और प्रत्येक कालांश का समय कितना दिया हुआ है, 45 मिनट दिया हुआ है बच्चों पहले, है ना। 45 मिनट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समय उतना ही रहेगा जितना स्कूल का समय होता है, पर उतने ही समय में अब हमें 9 कालांश लेने हैं, मतलब 9 पीरियड लेने हैं। ठीक है, उतने ही समय में हमें 9 पीरियड लेने हैं। अब एक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का होगा, हमें ये बताना है कि जो प्रत्येक कालांश का समय होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें यही निकालना है कि प्रत्येक कालांश का समय। तो बच्चों हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मान रहे हैं, हम यहाँ पे समय मान रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना प्रत्येक कालांश का समय बराबर में x। ठीक है ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये प्रतिलोम समानुपात में है या सीधे समानुपात में है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब हमारे 8 पीरियड होते थे तो हमारा 45 मिनट का एक पीरियड था। ठीक है, अब 8 से 9 पीरियड हो गया, हमारा समय उतना ही है। तो पीरियड का जो टाइम है बच्चों, जो हमारे पास समय है एक पीरियड का, तो वो कम ही हो जाएगा ना। मतलब जो स्कूल की टाइमिंग होती है, टाइमिंग उतनी है, टाइमिंग में कोई भी हेर फेर नहीं की गई है। अब उतने ही समय में हमें 9 पीरियड लेने हैं, तो हमारा पीरियड तो अब छोटा हो जाएगा ना, कम 45 से कम समय का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पीरियड यहाँ पे बढ़ रहा है तो समय यहाँ पे हमारा कम हो रहा है ना। पीरियड बढ़ रहा है तो समय कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह है प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है बच्चों, अब प्रतिलोम समानुपात में पता है क्या होता है बच्चों, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम 8 × 45 इज इक्वल टू 9 × x। ठीक है, फिर 8 गुणा में 45, अभी इसको हम इधर लेकर आएंगे, ये इसके साथ गुणा में है इसलिए इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, बराबर में x। इससे इसको आप काट दोगे, 9 × 9 9 × 5 45। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 5 इज इक्वल टू x। तो 8 पंजे कितना होता है, 45 होता है, 8 5 जा 45 इज इक्वल टू x। तो x हमारा क्या था, प्रत्येक कालांश का समय था। सॉरी बच्चों, यहाँ मेरे से गलती होगी, 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है ना। तो जो हमारा एक पीरियड होगा वो कितने का होगा, 40 मिनट का होगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 40 मिनट आई है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एक पीरियड होगा वो 40 मिनट का होगा, तो 40 मिनट के हमारे 9 पीरियड लगेंगे।
ठीक है बच्चों, मतलब हर पीरियड में 5 मिनट कम हो गया हमारा। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्रत्येक कालांश का समय 40 मिनट होगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आंसर समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।